नमस्ते दोस्तों। महाभारत में कई महान योद्धा थे। भीष्म, अर्जुन, द्रोणाचार्य। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसे जीवन भर सिर्फ अपमान मिला। वो जन्म से राजा था, लेकिन दुनिया उसे सूत पुत्र कहती रही। वो सबसे बड़ा दानी था, लेकिन भाग्य ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये कहानी है सूर्यपुत्र, महादानी और महाभारत के सबसे दुखद योद्धा कर्ण की। बहुत समय पहले राजा कुंतीभोज के महल में उनकी पुत्री कुंती रहती थी। कुंती बचपन से ही बहुत सेवा भाव वाली और विनम्र थी। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा महल में आए। उनका स्वभाव बहुत क्रोधी था। छोटी सी गलती पर भी वे श्राप दे देते थे, लेकिन कुंती ने पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। ऋषि दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और उस देवता से तुम्हें संतान प्राप्त होगी। कुंती अभी बहुत छोटी थी। उन्हें इस मंत्र की शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक दिन जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव का आह्वान कर दिया। अचानक पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए। कुंती डर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने तो सिर्फ मंत्र की परीक्षा ली थी, लेकिन दिव्य मंत्र का प्रभाव हो चुका था। कुछ समय बाद कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था सूर्यपुत्र कर्ण। कुंती अविवाहित थी। समाज का डर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। काफी रातों तक वे रोती रही। फिर एक रात उन्होंने कांपते हाथों से उस बालक को एक टोकरी में रखा। गंगा नदी शांत बह रही थी। आसमान में चांद था। कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आखिरी बार अपने पुत्र को देखा और कहा, मुझे क्षमा करना पुत्र, तुम्हारी मां बहुत कमजोर है। और उन्होंने टोकरी नदी में बहा दी। वो टोकरी धीरे धीरे दूर चली गई और उसी क्षण से कर्ण का दुखों से भरा जीवन शुरू हो गया। सुबह एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को पाया। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को भगवान का उपहार समझकर अपनाया। राधा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। वही बालक बड़ा होकर कर्ण कहलाया। कर्ण बचपन से ही असाधारण था। उसे धनुष चलाना बहुत पसंद था। वो सूर्य को देखकर अभ्यास करता रहता, लेकिन समाज हमेशा उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करता। कर्ण अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वो सोचता, क्या सिर्फ जन्म किसी इंसान की पहचान तय करता है? कर्ण दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन कोई गुरु उसे शिक्षा देने को तैयार नहीं था। आखिर वो भगवान परशुराम के पास पहुंचा। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, इसलिए उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने वर्षों तक कठिन अभ्यास किया। वो परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद नहीं टूटने दी। जब परशुराम जागे और उन्होंने इतना खून देखा, तो उन्हें समझ आ गया, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। सच्चाई सामने आ गई। क्रोधित होकर परशुराम ने श्राप दिया, जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम सब भूल जाओगे। कर्ण चुपचाप खड़ा रहा। उसकी किस्मत ने एक और वार किया था। एक दिन हस्तिनापुर में राजकुमारों की युद्ध कला प्रतियोगिता हो रही थी। पूरा राज्य अर्जुन की प्रशंसा कर रहा था। अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या दिखाई। तभी अचानक सभा के बीच एक तेजस्वी युवक आया। वो था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन की हर कला दोहराकर दिखा दी। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी कृपाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है?
जब पता चला कि वो सूत पुत्र है तो पूरी सभा उसका अपमान करने लगी। भीम ने कहा, सूत पुत्र राजकुमारों से युद्ध नहीं कर सकता। कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसी समय दुर्योधन उठकर आगे आया। उसने कहा, प्रतिभा जन्म से नहीं, कर्म से होती है। दुर्योधन ने उसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस दिन पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया था, और उसी दिन कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। कर्ण पूरे आर्यावर्त में अपने दान के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। वे जानते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। उन्होंने वही मांग लिया। कर्ण समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उसने मुस्कुराकर अपना कवच और कुंडल काटकर दान कर दिया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। तब कृष्ण कर्ण से मिलने आए। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का सत्य बताया। उन्होंने कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। लेकिन कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा, जिस समय पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया, उस समय दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। कृष्ण समझ गए, कर्ण हारकर भी महान बनने वाला था। युद्ध का अंतिम समय आ चुका था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। धरती कांप रही थी। अचानक कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। उसी समय उसे परशुराम का श्राप याद आया। वो मंत्र भूल चुका था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको अर्जुन, युद्ध के नियमों के अनुसार मुझे रथ निकालने दो। लेकिन कृष्ण जानते थे कि यही समय है। अर्जुन ने अपना दिव्य अंजलि का बाण छोड़ा और सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर पड़ा। पूरा आकाश शांत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। तब कुंती ने पांडवों को सच बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। युधिष्ठिर रो पड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महाभारत का सबसे महान योद्धा जा चुका था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, त्याग, वचन और कर्म से मिलती है। उसने जीवन भर अपमान सहा, फिर भी दान और मित्रता का रास्ता नहीं छोड़ा। शायद इसी कारण हारकर भी कर्ण अमर हो गया। यदि आपको कर्ण की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महान और भावुक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।